मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता ही है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा तो सभी बच्चे एसएसटी की नोटबुक ओपन कर लेंगे, क्योंकि आज हम लोग चैप्टर 13 का शॉर्ट आंसर यानी कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन लाइन यानी कि एक सेंटेंस एक वाक्य वाला प्रश्न है ना, और उसका उत्तर लिखेंगे। लेकिन लिखाने से पहले यानी कि पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं जो बातें आप लोगों को रोज़ बोलती हूँ उन बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं तो वो अपने क्लासमेट्स अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। ओके, और प्रेजेंट रहने का मतलब है कि आपके क्लास की वीडियो जितनी देर की होती है उतना देर तक आपको वीडियो देखना है, और वीडियो के दौरान आपके टीचर्स आपको जो भी बोलते हैं वो सारे बात आपको मानने हैं, फॉलो करने हैं स्टेप बाय स्टेप। अब बात क्या मानना है, जैसे बुक ओपन करना, नोटबुक ओपन करना, मेरी तरफ ध्यान से देखना, मेरी बातों को सुनना, जब मैं बोलूँ तो लिखना बंद कर देना, इस तरीके की जो भी बातें हैं। तो आप जिस भी क्लास को मतलब आपकी क्लास की तो बहुत सारी क्लासेस हो रही है और सभी टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आपको सभी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्लियर? और आप सभी बच्चों ये बात तो जानते ही हो, और आप सभी बच्चों को अब पता चल गया और हैबिट भी हो गई कि आपको हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी होती है। 2 बार मतलब कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट आपने कब बनाया, स्टार्टिंग में जैसे हमारा क्लास स्टार्ट हुआ तो मैंने सबसे पहले कहा सभी बच्चे अटेंडेंस बना लें, तो फर्स्ट वो हो गया। और सेकंड कब बनाना है, जब हम अपने क्लास को एंड करेंगे और मैं गुड हैबिट टिप देती हूँ, तो गुड हैबिट टिप देने से पहले तो आपका दूसरी बार हो जाएगा गुड हैबिट टिप देने से पहले, और पहली बार जब क्लास जैसे ही स्टार्ट होता है। तो आप सभी बच्चे को हर क्लास में 2 बार अटेंडेंस बनानी है। ओके, क्लियर? और जिन बच्चों के पास अपनी किताबें नहीं हैं तो वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि आप सभी बच्चे जानते हैं किताब के नहीं रहने से आपके लर्निंग में बहुत बाधाएं आ रही हैं। ओके, और सिर्फ किताब ही क्यों, अगर आपकी नोटबुक ख़त्म हो जाती है और आपके पास बुक होता है लेकिन आंसर क्वेश्चन जब लिखाने की बारी आती है तो नोटबुक नहीं रहेगा तो आप लिखिएगा कहाँ? तो पढ़ाई लिखाई का जो भी साधन है, चाहे वो नोटबुक हो या बुक्स हो, है ना, या अगर नोटबुक बुक है और आपको लिखना है और पेंसिल नहीं है तो आप कैसे लिखिएगा? तो पढ़ाई लिखाई का सभी साधन, चाहे वो पेंसिल हो, इरेज़र हो, शार्पनर हो, रूलर हो यानी कि स्केल हो, बुक्स हो, नोटबुक्स हो, सभी चीज़ होने चाहिए। ओके, तो जिन बच्चों के पास जिस चीज़ की कमी हो रही है, चाहे वो किताबों की कमी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई में आप सही से प्रेजेंट नहीं हो रहे, ऑनलाइन क्लास में अटेंडेंस नहीं बना पा रहे, तो ये सारी चीज़ को फॉलो कीजिए। जिन बच्चों के साथ जो कमी है, मतलब जो चीज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो चीज़ पूरा नहीं है, उस चीज़ को पूरा कीजिए और अपनी लर्निंग को, अपने है ना अध्ययन को अच्छे से है ना कीजिए, उसको बेहतर बनाइए और दिल लगा के पढ़ाई कीजिए। ओके, चलिए अब अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज हम शॉर्ट आंसर लिखाएंगे, लेकिन मैंने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग लिखाया था, उस वर्ड मीनिंग को मैं एक बार रिवाइज कर देती हूँ कि कौन कौन से वर्ड मीनिंग है, फिर हम लोग आंसर क्वेश्चन लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने लिखाया था सोलर सिस्टम, उसकी स्पेलिंग क्या थी? SOLAR, सोलर, SYSTEM सिस्टम, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम मीन्स सौर मंडल यानी कि सौर परिवार। उसके बाद था कंप्रेज, कंप्रेज में COMPRISE, कंप्रेज में शामिल, है ना, मतलब इसमें शामिल है। उसके बाद था प्लैनेट, PLANET, प्लैनेट मीन्स ग्रह। उसके बाद था मर्क्यूरी, MERCURY, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी मीन्स बुध ग्रह। उसके बाद था वेनस, VENUS, वेनस, वेनस मीन्स शुक्र ग्रह। उसके बाद है ना अर्थ। ये जो प्लैनेट्स का मैंने मीनिंग लिखाया था जो कि आप जान लीजिए तो बेहतर है, आपके लिए ज़रूरी था। अर्थ का मैंने मीनिंग नहीं लिखा था क्योंकि आप लोग अर्थ का मीनिंग जानते हैं ना, अर्थ मीन्स क्या होता है? पृथ्वी। उसके बाद मैंने लिखा था मार्स, MARS, मार्स, मार्स मीन्स मंगल ग्रह। उसके बाद है जुपिटर, JUPITER, जुपिटर मीन्स बृहस्पति ग्रह। आप ये सभी सोच रहे होंगे कि ये सब डे का नेम है, नहीं, मैं वीक का नेम नहीं लिखाई हूँ, ये सब ग्रह का नेम है, मीनिंग है इसका, इसलिए मैंने सबके साथ ग्रह लगाया क्योंकि इसके मीनिंग में भी ग्रह है। उसके सैटर्न, SATURN, सैटर्न मीन्स शनि ग्रह। उसके बाद है यूरेनस, URANUS, यूरेनस मीन्स वरुण ग्रह।
उसके बाद है नेपच्यून, NEPTUNE, नेपच्यून मीन्स अरुण ग्रह। नेपच्यून और यूरेनस दोनों का मीनिंग अरुण वरुण होता है, तो मैंने किसी में अरुण किसी में वरुण ग्रह लिखा है। ओके, उसके बाद है कॉन्साइडर्ड, CONSIDERED, कॉन्साइडर्ड मीन्स सुविचारित। उसके बाद था ड्रॉफ, DWARF, ड्रॉफ मीन्स बौना या नाटा। उसके बाद था ह्यूज, HUGE, ह्यूज, ह्यूज मीन्स विशाल, दैट मीन्स कि सबसे बड़ा। उसके बाद था पाथ, PATH, पाथ, पाथ मीन्स रास्ता या पथ। उसके बाद था एब्सेंस, ABSENCE, एब्सेंस, एब्सेंस मीन्स अनुपस्थिति या अभाव, कमी। उसके बाद था वार्म, WARMTH, वार्म मीन्स गर्माहट या गर्म या गर्मी। उसके बाद था सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह। आपने चैप्टर में पढ़ा था ना ग्रह और उपग्रह। ग्रह क्या होते हैं? तो जो सूरज की परिक्रमा करते हैं उसे ग्रह कहते हैं, और जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे अर्थ किसकी परिक्रमा करता है? तो सन की परिक्रमा करता है, तो अर्थ क्या हो जाएगा? प्लैनेट हो जाएगा। उसी तरीके से अर्थ की परिक्रमा कौन करता है, मतलब उसके चारों तरफ कौन घूमता है? तो मून घूमता है, तो मून अर्थ का क्या हो जाएगा? तो सैटेलाइट, यानी कि नेचुरल सैटेलाइट, जो कि इंसानों द्वारा नहीं बना हुआ है ना, कुदरत द्वारा बना हुआ है। नेचुरल सैटेलाइट इसलिए है क्योंकि मैनमेड सैटेलाइट भी होते हैं, आदमी द्वारा भी बनाए गए सैटेलाइट है, जो कि साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। ओके, उसके बाद है रिवॉल्व, REVOLVE, रिवॉल्व मीन्स घूमना या चक्कर लगाना। उसके बाद था रिफ्लेक्ट, REFLECT, रिफ्लेक्ट मीन्स प्रतिबिंबित होना। उसके बाद था स्लाइस, SLICE, स्लाइस मीन्स टुकड़ा या अंश। उसके बाद था CRESCENT, क्रीसेंट, क्रीसेंट मीन्स अर्ध चंद्र या नव चंद्र। उसके बाद था गिब्बस, GIBBOUS, गिब्बस, गिब्बस मीन्स उभरा हुआ। तो ये टोटल 21 वर्ड मीनिंग थे, जो कि मैंने आपको लिखाया था। तो CW में हमने वर्ड मीनिंग लिखा था, और होमवर्क में क्या था? HW में रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13, चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग आपको याद करना था। ओके, तो जिन बच्चों को याद हो गई बहुत अच्छी बात, जिनको नहीं याद हो पाई है कोई बात नहीं, वो बच्चे इसको आज अगेन रिमेंबर कर लेंगे। तो आप सभी बच्चे नोटबुक में ये ध्यान देना है, आपकी नोटबुक तो ओपन है, तो आपने जो चैप्टर 13 का वर्ड मीनिंग लिखा है, तो वर्ड मीनिंग वाले पेज में है ना, अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रहा है तो आप बच्चों को उस पेज का इस्तेमाल करना है, और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, वो बच्चे उस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? हाफ पेज वाले बच्चे कैसे लिखेंगे? तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है उसके नीचे स्केल की हेल्प से लाइन खींच देंगे, उसके बाद में एक लाइन में डेट, चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में हेडिंग, और तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। और न्यू पेज वाले बच्चे क्या करेंगे? तो डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक में सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? तो चलिए अब हम लिखना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन। बोला आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस इन 1 लाइन, यानी कि इन प्रश्नों का उत्तर हमें एक लाइन यानी कि एक वर्क एक सेंटेंस में देना है। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन, इज द सन अ स्टार और अ प्लैनेट? क्वेश्चन क्या कह रहा है? इज द सन अ स्टार और प्लैनेट? क्या बोला है? क्या सूरज एक तारा है या एक ग्रह है? तो आपने चैप्टर में ही पढ़ा है सूरज के बारे में, द सन के बारे में। सन क्या है?
यस, सन इज अ स्टार। सन क्या है? स्टार, नॉट अ प्लैनेट। वो प्लैनेट नहीं है, वो एक तारा है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। आंसर है द सन इज अ स्टार, नॉट अ प्लैनेट। तो हमारा आंसर क्या हो गया? द सन इज अ स्टार, सूरज एक तारा है, नॉट अ प्लैनेट, ग्रह नहीं है, वो एक तारा है। लेकिन आप बोलते हैं, आप ये दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन कि तारा तो बहुत छोटा होता है पर सूरज हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि सूरज पृथ्वी से नज़दीक है। पृथ्वी सूरज के 3rd नंबर पे ही आती है सोलर सिस्टम में, तो इसीलिए वो नज़दीक है। तो नज़दीक होने के कारण वो हमें बड़ा दिखता है बाकी तारों से, क्योंकि बाकी तारा पृथ्वी से काफ़ी दूरी पे है। तो दूरी होने के कारण वो हमें काफ़ी छोटा, यानी कि एक स्पॉट बिंदु जैसा नज़र आता है। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर। अब बोर्ड पे जगह ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर प्लेनेट की स्पेलिंग मैंने यहाँ पे गलत लिख दी है, आप देख लीजिएगा। तो बोर्ड पे स्पेस नहीं है क्वेश्चन नंबर 2 या उसका आंसर लिखने के लिए, तो हम इसे वाइप करेंगे फिर उसे लिखेंगे। तो वाइप करने से पहले एक बार फिर से पढ़ दूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? इज़ द सन अ स्टार और अ प्लेनेट? क्या सूरज एक तारा है या एक ग्रह है? तो हमारा आंसर हो गया द सन इज अ स्टार नॉट अ प्लेनेट। सूरज एक तारा है, नहीं ग्रह है। ओके, याद रखिएगा, सूरज क्या है? एक तारा है। ओके, याद रखिएगा। अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 2 और उसका आंसर कराऊंगी। क्वेश्चन नंबर 2 है when do we have sunlight, sunlight, sunlight on the earth? क्वेश्चन क्या कर रहा है? When do we have sunlight on the earth? पृथ्वी पे सूरज की रोशनी, सूरज की परिक्रमा, किरणें, सनलाइट का मतलब सूरज का प्रकाश, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें कब पड़ती है, कब आती है? तो आप जानते हैं ना, सूरज की किरणें पृथ्वी पे किस समय आती है? यस, अभी के समय, दैट मीन्स कि डे के टाइम। चलिए हम आंसर लिखते हैं फिर समझेंगे, है ना। we have sunlight on the earth in the daytime। क्या हो गया आंसर? वी हैव सनलाइट ऑन द अर्थ इन द डे टाइम। पृथ्वी पे सूरज की रोशनी, सूरज की प्रकाश दिन के समय में आती है, होती है। ओके, तो हमारा ये क्वेश्चन है। अब आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 लिखने का तो स्पेस है, लेकिन उसका आंसर लिखने का नहीं है। तो हम इसे वाइप करेंगे तभी साथ में क्वेश्चन और आंसर लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नीचे और आंसर ऊपर हो जाएगा तो थोड़ा अटपटा लगेगा, इसलिए। ओके, तो मैं इसे वाइप करने से पहले एक बार फिर से पढ़ के समझा दूँ कि क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हेन डू वी हैव सनलाइट ऑन दी अर्थ? पृथ्वी पे सूरज की रोशनी कब आती है, कब पड़ती है? तो हमारा आंसर है वी हैव सनलाइट ऑन दी अर्थ इन दी डे टाइम। पृथ्वी पे सूरज की रोशनी, सूरज के प्रकाश, सूरज की किरणें दिन के समय में आती है, पड़ती है या होती है। ओके, अब मैं इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर 3 और उसका आंसर लिखाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 3 है when does the moon shine? क्वेश्चन 3 क्या बोला है? when does the moon shine? चांद कब चमकता है? तो आप जानते हो ना कि चांद कब चमकता है। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं फिर समझेंगे।
द मून शाइन्स एट नाइट। चांद रात के समय में चमकता है ना। जब रात होती है तब हमें चंद्रमा की रोशनी दिखाई पड़ती है, क्योंकि दिन में सूरज की रोशनी इतनी तेज़ होती है और इसलिए दिन में भी चांद होते पर हमें दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि सूरज की रोशनी काफ़ी तेज़ होती है। और आप सभी बच्चे जानते भी थे पहले से और अपने चैप्टर में पढ़ा भी था, सूरज और पृथ्वी, चांद और पृथ्वी को अपनी रोशनी नहीं है। चांद और पृथ्वी को रोशनी कौन देता है? तो ये सूरज देता है ना। तो सूरज की जो रोशनी चांद या पृथ्वी पे पड़ती है तो वो रिफ्लेक्ट करती है, प्रतिबिंबित करती है, तब वो चमकती है, तब हमें हल्की सी रोशनी चांद में हमें दिखती है, जो कि हम रात के समय पे देख पाते। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि रात में सूरज नहीं निकलता है, इसलिए हमें चांद की रोशनी अंधेरे में पता चलती है। तो क्वेश्चन कर रहा था थर्ड नंबर, व्हेन डज द मून शाइन? तो हमारा आंसर है द मून शाइन्स एट नाइट। चांद रात में चमकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 और उसका आंसर यहाँ पे अट जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 4 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर डू दी moon and the earth get their light from? तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू दी मून एंड दी अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम? चांद और अर्थ, पृथ्वी को रोशनी कहाँ से मिलती है? अर्थ का जो फर्स्ट लेटर यानी कि ई है वो कैपिटल लेटर में है ना, बड़े अक्षर में है, तो ई को कैपिटल लिखिएगा। आप जानते हैं जो वर्ड कैपिटल होता है वो कैपिटल, और कौन सा वर्ड कैपिटल होता है? किसी भी चीज़ का नेम, ओके, जो खास चीज़ होता है या किसी भी चीज़ का नेम होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल। तो क्वेश्चन कर रहा है, वेयर डू दी मून एंड दी अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम? है ना, चांद को और पृथ्वी को उसकी रोशनी कहाँ से मिलती है? तो चलिए हम आंसर लिखते हैं। अभी मैंने समझाया भी था और हमने चैप्टर में पढ़ा भी। तो हमारा आंसर हो जाएगा द मून एंड द अर्थ गेट देयर light from the sun. आंसर है the moon and the earth get their light from the sun. चांद को और पृथ्वी को उसकी रोशनी सूरज से मिलती है ना। सूरज क्या रोशनी देता है? तो सूरज चांद पे पड़ता है या पृथ्वी पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है, प्रतिबिंबित होता है, तब वो हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। ओके, तो क्वेश्चन कह रहा है सूरज और चांद को चांद और पृथ्वी को रोशनी कहाँ से मिलती है? तो चांद को भी रोशनी सूरज से मिलती है और पृथ्वी को भी रोशनी सूरज। जैसे अभी हम लोग सभी लोग तो पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो अभी जो रोशनी है यानी कि दिन के समय जो उजाला है वो कहाँ से मिल रहा है? तो वो हमें किससे मिल रहा है? तो सूरज से मिल रहा है, क्योंकि सूरज निकला हुआ है तो हमें रोशनी दिख रहा है। ओके, इसी तरीके से जब रात होती है यानी कि चारों तरफ दुनिया में अंधेरा छा जाता है तो उस समय रोशनी किससे मिलती है? तो चांद से। कैसे मिलती है? हल्की रोशनी मिलती है, लेकिन चांद को जब चांद पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो चांद चमकता है तो हमें रोशनी मिलती है। ओके, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वेयर डू द मून एंड द अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम? तो हमारा आंसर है द मून एंड द अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन। तो अब क्वेश्चन नंबर डी का लास्ट 5 नंबर क्वेश्चन बचा है, तो मैं उसे लिखाऊंगी। आप देखना है बोर्ड पे बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो इसे वाइप करके क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी का 5 नंबर वो लिखाऊंगी, फिर उसका आंसर। ओके, तो एक बार फिर से इसे समझा दूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हेन डज द मून शाइन? चांद कब चमकता है? द मून आंसर है
द मून शाइन्स एट नाइट, चांद रात के समय में चमकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डू द मून एंड द अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम, चांद और पृथ्वी को उसकी रोशनी कहाँ से मिलती है? तो हमारा आंसर है द मून एंड द अर्थ गेट देयर लाइट फ्रॉम द सन, चांद और पृथ्वी को उसकी रोशनी सूरज से मिलती है। ओके, अब वाइप कर रही हूँ, लास्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। Number 5 है, what do you understand by the crescent moon? What do you understand by the crescent moon? अर्ध चांद या नव चंद्र से आप क्या समझते हैं? तो चलिए हम उसका आंसर लिखते हैं, फिर बताएंगे कि उससे हम क्या समझते हैं, मतलब अर्ध चंद्र या नव चंद्र क्या होता है। तो हमारा आंसर है द crescent moon is the moon when more than half the side you can see is dark. बोला है आंसर, क्या बोला है? द क्रिसेंट मून इज द मून, मतलब अर्ध चंद्र भी एक चंद्र है, चांद है। वेन मोर देन हाफ द साइड, जो कि किनारे से आधा से ज़्यादा है। यू कैन से इज डार्क, आप उसको अंधेरा वाला देख सकते हो। मतलब जो चांद होती है, आधा चांद अंधेरा हो जाता है, मतलब आधे चांद पे रोशनी होती है। मतलब हाफ का मतलब कि वो एकदम चिमटा नहीं हो जाता, बल्कि आधे में रोशनी होती है और आधा डार्क होता है। तो वो जो आधा चांद दिखता है, तो वही हमें क्या कहते हैं? हम नवचंद्र या अर्धचंद्र, यानी कि वो आधा होता है, आधा हमें दिखाई पड़ता है, तो हम उसको अर्धचंद्र यानी कि आधा चांद कहते हैं, या नवचंद्र नया चांद कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन क्या करा था? क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द क्रिसेंट मून, यानी कि आप अर्धचंद्र या नवचंद्र से क्या समझते हैं? तो हमारा आंसर है द क्रिसेंट मून इज द मून वेन मोर देन हाफ द साइड यू कैन सी इज डार्क, है ना। आप है ना, क्रिसेंट मून भी यानी कि अर्धचंद्र भी एक चंद्र है, जिसे हम, जो कि है ना, किनारे से आधा से ज़्यादा होता है, जिसे हम डार्क में देख सकते हैं। ओके, अब तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा? रिमेंबर क्वेश्चन नंबर डी ऑफ चैप्टर 13, चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर डी, यानी कि ये वाला क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और जिन बच्चों को इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग नहीं याद है, वो बच्चे वर्ड मीनिंग भी रिमेंबर कर लेंगे अगेन। ओके, अब मैं अपने क्लास को यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, तो सभी बच्चे एक बार फिर से अपना अटेंडेंस बना लें। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो सभी बच्चे मेरी तरफ ध्यान देंगे। अटेंडेंस बनाने के बाद और जब क्लास को एंड करते हैं, उससे पहले मैं एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है, जो सिंपल सा है और जो इम्पॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है। वो क्या है? अवॉइड जंक फूड, है ना। हमें जंक फूड से बचना चाहिए। जंक फूड समझते हैं? तला हुआ भोजन, जैसे चिप्स, कुरकुरे, लेस, है ना, पकौड़ा वगैरह होता है। तो इन सारे भोजनों से हमें बचना चाहिए। बचने का मतलब कि इन सारे भोजनों का हमें सेवन ना के बराबर करना चाहिए, मतलब नहीं खाना चाहिए। महीने में एक बार खा लेना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ते में खाना या उसको
डेली रूटीन बना लेना, प्रतिदिन खाना, हर 2 रोज़ 3 रोज़ पे खाना तो बहुत ख़राब बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि ये टेस्ट में जितना अच्छा होता है, टेस्टफुल जितना होता है, उतना ही ये हार्मफुल यानी कि नुकसानदायक होता है। हमारे स्वास्थ्य पे बुरा प्रभाव डालता है, बुरा असर डालता है, हमें बीमार करता है, हमें ताकत नहीं देता, बस हमारा पेट को भरता है। तो हमें क्या करना है, अवॉइड जंक फूड। आप सभी बच्चे को इस गुड हैबिट को फॉलो करनी है, क्योंकि आप बच्चों को अभी से ये चीज़ को अपनाइएगा तो आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा, कभी भी बीमार नहीं पड़िएगा और हमेशा स्ट्रांग रहिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, अवॉइड जंक फूड, इस गुड हैबिट को फॉलो करनी है और जो होमवर्क मैंने दिया है उसे याद करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।